आदेश आदेश। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आर्यन साधना केंद्र में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ के बारे में। दादा गुरु हैं, गोरखनाथ जी के गुरु हैं। आप समझ सकते हैं गोरखनाथ जी के पास कितना इल्म है तो इनके पास कितना इल्म होगा। उनके गुरु हैं ये। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि हमारी दीक्षा की फ़ीस 2550 है। सात्विक की और तामसिक की 3100 रुपये है। तंत्र काट की अगर आप करवाते हैं तो फ़ीस अलग होगी, और पुच्छा अगर आपको लगवानी है, पुच्छा की फ़ीस 200 रुपये है। 200 रुपये आप पे करके पहले पुच्छा निकलवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बंदा जेन्युइन है और सही पुच्छा निकाल रहा है तो फिर आप मुझसे आगे बातचीत कर सकते हैं, या फिर आगे जो भी आपका कार्य हो करवा सकते हैं। यूट्यूब पर फ़ीस बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग बाग पुच्छा की। कोई 5100 लेता है, कोई 1100 लेता है। मेरी सिर्फ 200 है। 200 रुपये पुच्छा की फ़ीस है। इसमें से भी देवता को मैं भोग दूंगा पहले, ठीक है, क्योंकि आप मुझसे बहुत दूर हो। अगर मेरे सामने हो तो अलग बात होती है। अगर बंदा मुझसे दूर है तो पहले देवता को वहाँ भेजना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो भोग प्रसाद का वो सारा खर्चा है। दीक्षा लेनी है, साधना कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, गुरु दीक्षा लेनी है तो गुरु दीक्षा की फ़ीस 3100 रुपये है तामसिक की और 2550 सात्विक की। घर में कोई कला कलेश दिक्कत परेशानी हो, बातचीत कर सकते हो। बातचीत करना बिल्कुल मुफ्त है। बातचीत कभी भी फ़ोन कर सकते हो। बस इतना है कि शाम को 6:30 से लेके 8 बजे 6:30 से लेके 7:30 के बीच फ़ोन ना करें, क्योंकि उस टाइम पूजा का टाइम होता है। और आरती के बीच किसी का फ़ोन आए या फिर पूजा करते वक्त किसी का फ़ोन आए तो वो सही नहीं है। तो बस इतना निवेदन है कि इस टाइम 1 घंटे के बीच आप फ़ोन ना करें मुझे। और शाम को रात को आप मुझसे 9 बजे तक या 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेके। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ कौन है, क्या कर सकते हैं, इल्म क्या है, शक्ति कैसी है, वो सब बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कि दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ चलते कहाँ से हैं। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ चलते हैं धुने से। तुम्हें धुनी लगानी पड़ेगी, धुना लगाना पड़ेगा। अगर दोनों नहीं लगा सकते तो फिर दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ की संपूर्ण शक्ति तुम नहीं पा पाओगे जब तक घर में धुना ना हो, या फिर जहाँ तुम पूजा करते हो वहाँ धुना ना हो, तो तब तक संपूर्ण शक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगी। मंत्र सिद्धि हो जाएगी, तुम्हें दर्शन भी हो जाएंगे, तुम तंत्र काट करने के लायक भी बन जाओगे एक तरीके से, पर वो हिसाब नहीं आएगा जो कि आना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं कि साधना कब से लगानी है और विधान क्या रहेगा। देखो, इस साधना से तुम काली माता को भी काट सकते हो। पुला की मशान हो, कैसा मशान तो टिकने का मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि साथ में चलते हैं गोरखनाथ। अगर मच्छिंद्र नाथ से कोई काम ना हुआ ना तो एक बार बोल देना कि बाबा अपने शिष्य गोरखनाथ को आदेश करो कि ये काम हो। काम गोरखनाथ के सामने तो बेटा कोई भी काम हो, सिर्फ कुछ मिनट और कुछ घंटे और साइड में पड़ा तुम्हारा काम पूरा। सदगुरु की तो बात ही अलग है। और सिर्फ एक आदेश उनके गुरु से मुँह से अगर आ गए तो फिर वो अपने आप देख लेंगे, चाहे आगे मशान हो मशान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मच्छिंद्र नाथ बाबा के पास हर चीज़ की काट है, हर चीज़ का इल्म है वैसे तो, ठीक है। तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ कहने की, पर वो फिर भी अगर एक बारी को होता है तुम गोरखनाथ जी को याद कर सकते हो। गोरखनाथ जी को आना ही पड़ेगा। एक बार विधान सुन लो। किसी भी वीरवार से तुम्हें साधना स्टार्ट करनी है। शुक्ल पक्ष का वीरवार हो, ठीक है, या फिर कोई शुभ मुहूर्त हो उसमें भी कर सकते हो। शुक्ल पक्ष का वीरवार हो, जाना है तुम्हें धुने पे, बाबा निरंजन नाथ का धुना हो या फिर गोरखनाथ का धुना हो, वहाँ पे जाना है 2 रोट लेके, 2 रोट 2 मिठे फल, ठीक है, ये सब चीज़ें लेके जाना। सबसे पहले धुने पे 2 धूपबत्ती लगाना, बाबा को प्रणाम करना, आदेश करना और बोलना। और पहले बाबा को बोलना कि मेरा नाम ऐसे ऐसे हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मेरे बाप का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आपकी साधना करना चाह रहा हूँ। 41 दिन की या फिर 21 दिन की, 21 दिन की आधी साधना होगी, 41 डेज़ की पूरी साधना होगी। अपना साधना बोल के सिंपल वहाँ से तुम्हें बाबा को जाए रोट का भोग लगाना है सबसे पहले, ठीक है। एक बात याद रखना कि वहाँ पे जो है तुम बोलो कि बाबा मैं एक 41 डेज़ की साधना करने जा रहा हूँ और मैं संकल्प ले रहा हूँ। संकल्प लेना आवश्यक है धोने के सामने। उसके बाद बाबा को सबसे पहले रोट का भोग दो, ठीक है, पहले रोट का भोग लगाओ। उसके बाद 2 फल का भोग लगाओ, 2 मिठे फलों का, और हो सके तो थोड़ा दूध लेके जाना, ठीक है, दूध। फिर बाबा को जो है दूध का भोग लगाना। घर आ जाना। घर आके तुम्हें क्या करना है, सिंपल बाबा की फ़ोटो रखनी है, एक लाल कपड़ा बिछा के एक चौकी पे बाबा की फ़ोटो रखने के बाद आपको उसके सामने 1 गिलास पानी का और 2 रखने हैं लड्डू। ये काम डेली करना है। देखो, जो रोट लगेगा वो तो लगेगा वीरवार से वीरवार,
फल लगेंगे वो भी वीरवार से वीरवार, और दूध भी वीरवार से वीरवार। जितने वीरवार पड़ेंगे तुम्हारी साधना में, या फिर तुमसे कंटिन्यू रखो, तुम्हारे घर में दिक्कत परेशानी कभी नहीं होगी, तंत्र काट हमेशा कभी नहीं होगी, तंत्र का मतलब घर में नहीं होगी, कोई भी क्रिया घर में नहीं चलेगी। तुम इसे वीरवार से वीरवार हमेशा करते रहो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारे पर और भी शक्तियाँ प्रसन्न होंगी, धोने की शक्ति होती है वो। तो इस चीज़ को तुम वीरवार से वीरवार कंटिन्यू रखो, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, एक हफ्ते में एक ही बार करना है सिर्फ, ठीक है। या फिर साधना में जितने वीरवार पड़े उसमें कर लो, फिर बाबा को बोल दो कि मैं इस महीने की इस तारीख को, फिर इस दिन को, पूर्णिमा को या 14 को, तो आपको जो है भोग दूंगा दूने में। जो भी तुम भोग चाहो वो दे सकते हो, चाहे वो लड्डू हो या फिर कुछ भी हो। वैसे तुम रोट, फल और दूध ही रखना, क्योंकि ये बड़ा बाबा का एक अच्छा खासा भोग हो जाएगा, ठीक है। और 5 लड्डू भी ऐड कर लेना इसमें। उसके बाद इसमें अगर इस साधने में तुम्हें कोई भी जानकारी लेनी हो ना, ठीक है, कि गुरुजी मेरी समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बता दो, फ़ोन कर लेना, कोई बात नहीं, फ्री बात है, मैं फ्री बता दूंगा। इस गुरु दीक्षा अगर गुरु है तो गुरु के सानिध्य में करना तो सिद्धि जल्दी होगी, ठीक है, बाबा के दर्शन भी जल्दी होंगे और तुम्हारे कार्य बहुत जल्दी बनेंगे। बाकी गुरु नहीं है तो फिर तुम तो फिर भाई अपने आप ज्ञाता हो अपने, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे करते हो और कैसे नहीं करते हो। वैसे तो गुरु होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु बिना गुरु की गति नहीं है। जब गुरु गोरखनाथ जी को गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, जब भोलेनाथ जी को गुरु की आवश्यकता पड़ी है, जब श्री रामचंद्र जी को गुरु की आवश्यकता पड़ी है, तो आप और हम क्या है, कुछ नहीं है, तुच्छ है। एक बार मंत्र सुन लो। सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। बंगाल खंड से योगी आया, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में माला, मस्त की बबूत कांधे झोली, जग जाना नाथों का नाथ, भूत प्रेत जिन्न का साया, दूर करत मछिंद्र नाथ आया। मछिंद्र नाथ मछिंद्रा, मारनी करनी तंत्र मंत्र, डाकिनी शाकिनी, मूठ बाण सब कुछ जला दो, गुरु दत्त की आन, मेरे गुरु की आन, फुरो मंत्र नाथ गुरु की वाचा, आदेश आदेश। मंत्र एक बार दोबारा सुन लीजिए, आराम से बोलूँगा बिल्कुल। सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश। बंगाल खंड से योगी आया, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में माला, मस्त की बभूत कांधे झोली, जग जाना नाथों का नाथ, भूत प्रेत जिन्न का साया, दूर करत मछिंद्र नाथ आया। मछिंद्र नाथ मछिंद्रा, मारणी करनी तंत्र मंत्र, डाकिनी शाकिनी, मूठ बाण सब कुछ जला दो, गुरु दत्त की आन, मेरी आन मेरे गुरु की आन, फूरो मंत्र नाथ गुरु की वाचा, आदेश आदेश। बेटा मेरे मुंह से लिया हुआ मंत्र याद करना, पढ़ा हुआ मंत्र, लिखा हुआ मंत्र कभी याद नहीं करना चाहिए। श्रावण मंत्र अपने आप लिख लो, सुन के अच्छे समझ के अपने आप लिखो, फिर वो याद कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी भी लिखा लिखा याद नहीं करना चाहिए, अपने आप लिख के याद कर लो, फिर सुन के याद कर लो। सबसे उत्तम तो सुन के याद करना है। इस मंत्र को याद करने के बाद तुम्हें 41 दिन की बाबा की साधना लगानी है। डेली सिर्फ एक माला निकालनी है। मैं ये नहीं बोलूँगा तुम 25 माला निकालो, 21 माला निकालो, 11 माला निकालो। भाई मेरी साधनाएँ बहुत सिंपल रहती हैं, ठीक है। और जितना जटिल होगे ना, जितना उलझने की कोशिश करोगे तो बेटा उलझते रह जाओगे। अपने आप को सीधा रखो, ठीक है, बिल्कुल सीधा और सात्विक। सात्विक तो खैर हम भी नहीं है, पर सीधा रखो अपने आप को, उलझाओ मत। एक माला तुम्हें डेली करनी है। एक बार मंत्र का विधान सुनो, मंत्र कैसे करना है। पहली माला गणेश मंत्र की, दूसरी माला अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र की, और फिर अगर गुरु मंत्र नहीं है तो फिर दूसरी माला इस मंत्र की, और अगर गुरु मंत्र है तो तीसरी माला इस मंत्र की। उसके बाद लास्ट में कोई भी मंत्र, जैसे कि ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, ठीक है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हो। फिर ओम ह्रीम ओम, अगर मेरी मानो तो फिर ओम ह्रीम ओम का मंत्र का जाप करो, क्योंकि ये मंत्र आपको ऊर्जा देने में सहायक है। आसपास की ऊर्जाएं आपसे कनेक्ट होती हैं इस मंत्र से। तो ओम ह्रीम ओम इस मंत्र का जाप करो हर मंत्र के लास्ट में। भोग प्रसाद कैसे रखना है वो सुन लो। मंदिर में जाओ, अपना साफ़ सफाई करो, बाबा के नाम से दिया लगाओ, और 2 लड्डू और 1 गिलास पानी रखना है, हमेशा ही रखना है। जब तक तुम्हारी साधना चलेगी डेली ये भोग तुम्हें रखना ही रखना है बाबा के लिए प्लेट में, ठीक है। सिगरेट विगरेट नहीं लगानी, चिलम नहीं लगानी, कुछ नहीं। पहले सिद्धि कर लो, उसके बाद की बात है ये सब। जब बाबा आते हैं सिर पे तो फिर ये तब की बात है, ठीक है बेटा। इस साधना में दिक्कत हो, परेशानी हो, मुझसे बातचीत कर सकते हो अगर कुछ समझ ना आए। और इस साधना बहुत ही सरल साधना है, तुम्हें कोई गंदे अनुभव नहीं होंगे, तुम्हें कोई घटिया अनुभव नहीं होंगे, तुम्हें डराने वाले अनुभव बिल्कुल नहीं होंगे। गोरखनाथ जी भी आएंगे, नौनाथ 84 सिद्ध आएंगे तुम्हारे पास, भोलेनाथ जी के तुम्हें दर्शन होंगे, गुरु दत्त भी आएंगे, ठीक है। और बेटा ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा। 21 दिन की करोगे तो ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा, 41 डेज़ की करोगे तो ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा।
या तो 11-11 दिन की 4 साधना कर लो, फिर 21-21 दिन की 2 साधना कर लो, फिर 41 डेज़ की सिर्फ 1 साधना खींच लो। वो तुम्हारी मन इच्छा है, जो भी तुम करना चाहो। और आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक का हमारा साथ था। आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छी जानकारी लेके आएंगे। प्लीज़ इतना है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और कमेंट में बताना कि तुम्हें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो फिर जानकारी चाहिए, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। पूछा की फ़ीस 200 रुपये है, दीक्षा की फीस 2550 और 3100 रुपये है। आदेश जय श्री राम।